हम बात कर रहे हैं कि क्या माशी इंसेंटिव्स, तिजारती इंसेंटिव्स खित्ते के अंदर अमन इस्तेहकाम की जो पुरकशिश ऑफर्स हैं वो अफ़गानिस्तान को माइल कर सकते हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करे। पैनल के ऊपर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, लेकिन मैं बेनज़ीर के ऊपर जाना चाहूँगी। बेनज़ीर, पहले ब्रेक से पहले जैसे एजाज़ अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके ख़्याल में हमें ये नाजायज़ तवक्को होगी अगर हम तालिबान से रखें कि वो तहरीक तालिबान या फिर दीगर जो अनासिर हैं जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं लेकिन तालिबान हुकूमत के आने में उन्होंने बड़ी फैसिलिटेशन की, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करे। ये नाजायज़ तवक्को है। क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं या आप भी जैसे मैं कंफ्यूज हुई वैसे कंफ्यूज हो गई? अलीना, और कोई सलूशन नहीं है इसका कि जब तक ये जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ना हो। जहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं वहाँ पे, अब जैसे एजाज बात कर रहे थे टारगेटेड ऑपरेशंस की कि अफगानिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशंस होने चाहिए टीटीपी के खिलाफ। मेरा यहाँ पे एजाज से सवाल ये है कि जब जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई कि अफगान तालिबान लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं टीटीपी को, तो जब इस किस्म की आपको सपोर्ट मिल रही हो तो फिर वो किस किस्म का टारगेटेड ऑपरेशन होगा और फिर वो टारगेटेड ऑपरेशन कितना ही कामयाब होगा कि जो हुकूमत में है वहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को। और ये बड़ा दिलचस्प था जब एजाज आपने ये कहा ना कि कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ होनी चाहिए, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं लगनी चाहिए। तो ये जरा मैं देखिए बात, मैं उस वक्त काबुल में था जब तालिबान आ रहे थे और मैं वो हीट आज भी फील करता हूँ। जो काबुल की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देख के क्या फीलिंग हमें करवाती थी। मुझे ज़िंदगी में कभी इतनी पब्लिक रैथ का सामना नहीं करना पड़ा जब मैं काबुल में था और लोगों को पता लगता था कि ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो वो मुझे कहते थे रोक रोक के कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। वो इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान के ऊपर, तो बड़ी तकलीफ़ दे वो बातें थी। अब सूरत हाल ये है कि अब उन्हीं वही तालिबान वहाँ पर आ गए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बेनज़ीर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी गवर्नमेंट के बाज़ लोग और वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम तालिबान को एक मुकम्मल यूनाइटेड एंटिटी देखते हैं। तालिबान मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स का एक यूनियन है। वहाँ पर मुख्तलिफ, मैं जानबूझ के सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बात यह है कि वहाँ पर मिसाल के तौर पे हम नूर वली महसूद को, हमने हमारे यहाँ पर टीवी चैनल्स ने चला दी खबरें कि नूर वली महसूद को मार दिया गया और उसके ऊपर अटैक हुआ। तो मुझे बताएं ना वो कौन, वो क्यों नहीं टारगेट हुआ? अगर नूर वली महसूद या और ऐसे लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, पाकिस्तान पर आके कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जवाब है बिल्कुल करनी चाहिए। तो करें बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई और उन अनासर के खिलाफ भी करें जो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप एक रियासत दूसरी रियासत के ऊपर कार्रवाई करती है तो वहाँ पर सिर्फ हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ही बैठे हुए हैं। नहीं सर, ये डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए ना सर, यही सवाल था बेनज़ीर का, डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए? जब हुकूमत तालिबान की पुष्टपराही कर रही है तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए? देखिए, आपकी जो आईज एंड ईयर्स हैं उन्होंने आपको बताना है कि कौन कौन से अनासर हैं जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और आपके आईज एंड ईयर्स हैं, आप सुनते भी हैं, आपको बताते भी हैं। जी मैं सिर्फ ये एजाज से पूछना चाहूँगी, देखें हमने ये भी तो ऑफ़र की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कई बार पाकिस्तान ने कि जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। तो इस ऑफ़र को क्यों नहीं अफगानिस्तान एक्सेप्ट कर लेता कि चलें फिर, जो अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है दहशतगर्दों के खिलाफ जाने की तो फिर आप पाकिस्तान के साथ मिलके एक जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करें और टारगेट करें, इनके पीछे जाएं। बेनज़ीर, आप अगेन वही बात कर रही हैं ना, जो उस सारे उनका जेनेसिस क्या है? बंदूक। तालिबान का जेनेसिस क्या है कि वो बंदूक के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं और वो कहते हैं कि जी हमने एक ख़ास ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। और अब वहाँ पर बैठे हुए, उन्हीं के सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग समझते हैं कि अब दिल्ली नहीं इस्लामाबाद, यानी कि वो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो वो क्यों आपके साथ मिलकर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करेंगे? उन्होंने उनके खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है कि जब उन्होंने काबुल को कंकर किया तो हम उधर, यानी आप कहना चाह रहे हैं कैपेबिलिटी नहीं, विल का मसला है, विल का मसला है। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने वहां पर जेलों खोली। तो फिर अगर अफगान गवर्नमेंट का ये नुक्ता नजर है, अगर तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट का भी ये बयानिया है तो फिर रियासत ही इन्वॉल्व हो गई ना, रियासत ही बैक कर रही है ना इनको। एग्जैक्टली।
बिल्कुल रियासत बैक कर रही है, लेकिन रियासत के अंदर वहाँ पे भी तकसीम मौजूद है। आप देख लें हाल ही में उनके वज़ीर दाखिला ने क्या बयान दिया है। उनके वज़ीर दाखिला अकेले तो नहीं, और लोग भी हैं उस तरह के। वो क्या बयान दे रहे हैं? वो आपके हक में बयान दे रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं कि आप, वो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रीडम की, लेकिन वो एक्शन तो नहीं ले रहे, जंग नहीं लड़ी, एक्शन तो नहीं ले रहे ना। वो क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया है? वो तो हमारी, मैं अर्ज करूं, सुन लीजिए ना। आपने कार्रवाई कितने अरसे बाद की? आपने कितने अरसे से उनसे ये कहा हुआ है? ये आज से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है? ये तो सालों हो गए ना यार। इन्फिल्ट्रेशन तो डे 1 से हो रही है। तो मैं यही तो बात कह रहा हूं साहब, ये पहली कार्रवाई की आपने। तो मैं यही तो कह रहा हूं की ना आपने। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि वहां पर मैं ये मजहर साहब ये कर रहा हूं कि वहां पर जो एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर वो जिंदा हैं, अगर वो अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी इंटेलिजेंस को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उस पर मज़ीद पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे। सर लेकिन अगर एक्शन उनके खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पे जब एक बात सीखी है, एक सेकंड उन्होंने हिट एंड रन। सर यहाँ पर बाकी मैंने पहले ये बात की थी कि सबसे पहले आप अपने होम ग्राउंड को ठीक करें, सबसे होम ग्राउंड को ठीक करें। नहीं एजाज, सिचुएशन ये है या इख्तिलाफ यहाँ पर पैदा हो रहा है कि जब उस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, जैसे अभी भी जितनी भी इंटेलिजेंस थी उसकी बुनियाद पर जब एक्शन लिया गया, तो वो एक्शन अफगानिस्तान ने अपने खिलाफ एक्शन समझा, बिकॉज अफगानिस्तान टेक्निकली इज सपोर्टिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के या दीगर दहशतगर्द अनासर वहाँ पे जो हैं। तो ये आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे ना, या कर सकते नहीं है। जब आप समझते हैं विल नहीं है उनकी, वो उनको अपने साथी समझते हैं। और ये जो जब आप जहाज भेजेंगे, जब आप ड्रोन भेजेंगे, तो वो तो यही समझेंगे ना। लेट्स जस्ट वाइंड इट अप इस चीज़ के ऊपर। सर ये जो कल अब नया दौर होने वाले बातचीत का, ज़रा अगर जो इस वक्त तनासिर नज़र आ रही है, जिस वक्त इशारे नज़र आ रहे हैं कि उस तरह से TTP के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेगी अफ़गानिस्तान, तो क्या आपको लगता है फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? क्या ऑल आउट जाएंगे या फिर इसी तरह से मामला ज़रा धीमा चलता रहेगा एंड देन इट विल फेड आउट? तो एक बात क्लियर कर दी हुई है, जब भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। ये तो पाकिस्तान ने एक क्लियर कर दिया हुआ है अपने मेज़बानों को भी, कतर के मेज़बानों को भी, कतरी इंटेलिजेंस चीफ को भी बताई गई थी ये बात, और ये बात तुर्की के जो हमारे मेज़बान हैं उनको भी बताई गई थी। और बाय द वे इस सारे अमन अमल में 2 बंदों का नाम नहीं लिया गया जिनको क्रेडिट नहीं दिया गया, और उनका बराह रास्त एक रोल रहा है। एक कतर के अमीर और दूसरे तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, इन दोनों ने बराह रास्त दिलचस्पी ली और दोनों को बताया गया कि अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, हम ऑल आउट जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल के मुज़ाकरात में ये बता दूं आपको कि मेरी इतलात के मुताबिक हमारे जो इंटेलिजेंस के जिम्मेदार हैं वो हिस्सा लेंगे। उस लेवल के लोग जाएंगे। अच्छा, ठीक है जी।